हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नई वीडियो में जहां पे आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो बच्चों, जैसे कि इस चैप्टर के नाम से ही आपको एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि क्रॉप क्या होता है। फसल समझ में आया बच्चों? फसल को कैसे हम उगाते हैं और इसको प्रॉपरली कैसे मैनेज करके रखा जाए ताकि ये हमारे जरूरत के टाइम पे हमारे काम आए। समझ में आया बच्चों? क्रॉप को कैसे उगाया जाए और इसको प्रॉपरली कैसे मैनेज करके रखा जाए ताकि ये फ्यूचर में हमें एक कंटिन्यूअस फ्लोइंग ऑफ फूड या फिर हमें जो है खाने की कमी कभी भी ना हो। तो बच्चों, यहां तक हम सबको पता है कि हमें खाने का जरूरत क्यों होता है, क्योंकि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन सबको फूड का जरूरत होता है। क्यों, ये मुझे बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यही फूड से जो एनर्जी मिलता है बच्चों, उसी एनर्जी को यूज करके हम अपना लाइफ प्रोसेस करते हैं। लाइफ प्रोसेस मतलब जिंदा रहने के लिए हमें जो जो काम करना पड़ता है बच्चों, ये सब करवाने के लिए हमें एनर्जी कहां से मिलता है? जो खाना हम लोग खाते हैं बच्चों, इसी खाने से जो एनर्जी मिलता है उसी एनर्जी को यूज करके हम लोग क्या क्या करते हैं? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन या फिर जिंदा रहने के लिए जिन जिन चीजों का जरूरत होता है हम ये सारा का सारा काम किससे करते हैं? वही एनर्जी से ही करते हैं। तो यहां पे एक बात आ जाता है कि हमें खाना मिलेगा कहां से, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पता है कि प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं या फिर प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स, दे कैन मेड देयर ओन फूड। बट एक्सेप्ट प्लांट और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन भी इनके अंदर में आता है बच्चों। तो ये सब क्या करते हैं? किसी दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो हो सकता है प्लांट के ऊपर डिपेंड करें या फिर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करें या फिर बोथ प्लांट्स और एनिमल इन दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है। तो यहां पे क्या होता है बच्चों, हमें अपना खाने के लिए या फिर हमें एनर्जी के लिए हमें जो है खाना खाना पड़ता है। तो अगर हम 10,000 BC की बात करते हैं बच्चों, बहुत पुराने साल जब भी आदि मानव रहते थे, 10,000 BC का अगर बात करते हैं तो उनका लाइफ बहुत ही अच्छा था। क्यों अच्छा था? क्योंकि वो जो थे वो एज ए नोमैड्स या फिर बंजारों के जैसा रहते थे बच्चों। वो लोग एक जगह से दूसरी जगह वो लोग जाते थे, जो कुछ भी एनिमल्स मिलते थे उनको हंट करते थे, जो कुछ भी खाना मिलते थे वो गैदर करके रखते थे और उसी जगह पे खाना खत्म हो जाने के बाद वो लोग जो है फिर किसी अपने खाने को ढूंढते हुए फिर किसी दूसरे जंगल में जाते थे या फिर किसी और शहर में जाते थे। बट इनके साथ ऐसा क्या हुआ ताकि वो जो है वो सोचने पे मजबूर हो गए कि हमें जो कुछ भी है कुछ और ही रास्ता ढूंढना चाहिए ताकि हमें जो है एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ खाना मिल सके या फिर हमें खाने की कमी कभी भी ना हो सकता है इनको कभी कभी खाना नहीं मिलता होगा, बहुत दिन जो है ये लोग भूखे रह जाते हैं। क्या क्या रीजन हो सकता है बच्चों? ये लोग आप खुद से सोचो कि इनके साथ क्या हुआ होगा ताकि वो जो है वो सोचने पर। और अलोंग विद दैट ये जो पॉपुलेशन भी जो था दिन ब दिन जो है वो ग्रेजुअली बढ़ता हुआ जाता था, तो उनके लिए भी खाना चाहिए रहता था। तो सबसे पहले उनके दिमाग में आया कि हम लोग कुछ ऐसा काम करते हैं कि चलो एक लार्ज पॉपुलेशन को एक रेगुलर बेसिस पे खाना मिल सके, हमारा क्रॉप जो है वो रेगुलर प्रोडक्शन हो सके और अलोंग विद दैट हम लोग उसी खाने को प्रॉपरली कैसे स्टोर करके रखें ताकि हमें जो है जब भी जरूरत है हमें खाना मिल सके या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड जो है वो हो सके, हमें खाने की कमी होना नहीं चाहिए। और इसी थिंकिंग को बेस करके वो लोग कुछ सोचे और उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए और वो सब जो है हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों, जिसे कहा जाता है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या होता है बच्चों? एग्रीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल टू ग्रो प्लांट्स, प्लांट्स को ग्रो करना बच्चों, एंड द रेजिंग ऑफ द एनिमल्स फॉर ह्यूमन नीड्स। हम अपने नीड्स के लिए प्लांट को कैसे ग्रो करें और एनिमल को कैसे पालें ताकि ये जो है हमारे जरूरत के टाइम पे हमारे काम पे आ सके। और ये सब जिसमें पढ़ाया जाता है उसी ब्रांच को हम क्या बोल के कहते हैं बच्चों? एग्रीकल्चर बोल के कहते हैं। तो यहां पे बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या? द क्रॉपिंग ऑफ प्लांट, क्रॉपिंग ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ एनिमल, एनिमल्स लोग कैसे पाला जाता है, ये दोनों की दोनों चीज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आता है बच्चों कि एक क्रॉप है क्या? व्हाट इज ए क्रॉप? तो कुछ दिमाग में आ रहा है बच्चों, क्रॉप किसे हम लोग कह सकते हैं? लेट्स सपोज अगर हम लोग एक ही तरह का प्लांट लार्ज फार्म में या फिर एक लार्ज फील्ड में अगर उगाते हैं तो इसी को ही क्रॉप कहा जाता है बच्चों।
जैसे कि when the plant of the same kinds are grown, अगर सेम तरह के प्लांट्स को अगर ग्रोन किया जाए या फिर कल्टिवेटेड किया जाए ऑन ए लार्ज स्केल, बहुत ही बड़े से फील्ड में, तो इसी को ही हम लोग क्रॉप बोल के कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो बच्चों, ये व्हीट का क्रॉप है, यहाँ पे बहुत बहुत बड़े बड़े एरिया में आपका जो है हमें किसका क्रॉप किया गया, व्हीट का क्रॉप किया गया। ऐसा नहीं कि हम लोग जो है घर में एक आम का पेड़ लगा दिए या फिर कुछ चने का पेड़ लगा दिए या फिर पी का प्लांट लगा दिए और बोलते हैं इसको क्रॉप। नहीं बच्चों, एक या दो प्लांट लगाने को क्रॉप नहीं बोलते। अगर लार्ज एरिया में बहुत सारा प्लांट और सेम काइंड प्लांट अगर लगाया जाता है तो उसी को ही हम लोग क्या बोल के कहते हैं बच्चों, क्रॉप। अगर आपसे कोई भी कभी भी क्वेश्चन में आता है तो आप लोग इजीली जो है इसका आंसर दे देना कि क्या होता है, सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन इन लार्ज स्केल एरिया। दो ही वर्ड आपको बस याद रखना है बच्चों, उसी से ही आपका क्रॉप हो जाता है। तो क्या मैं तो यहां पे आपको बोल दिया कि व्हीट, तो क्या सिर्फ और सिर्फ व्हीट ही है या फिर किसी और तरह के क्रॉप भी होते हैं? तो देखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात आता है जिसको हम सीरियल्स बोल के कहते हैं, वहां पे आपका क्या आ जाएगा, व्हीट, पैडी, मेज, मिलेट, बार्ली, बाजरा, ये जो कुछ भी देखते हो बच्चों इसको सीरियल्स कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, पल्सेस, जिसको हम लोग चना, पी, बीन्स, ये जो कुछ भी होता है ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं बच्चों, पल्सेस, पल्स क्रॉप बोल के भी कहा जाता है। इसके बाद ऑयल सीड्स, तेल जिसे हम बोल के कहते हैं, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर। इसके बाद वेजिटेबल्स भी हम लोग उगाते हैं बच्चों, जैसे टोमेटो, कैबेज, स्पिनच, ये सारे के सारे जो होते हैं बच्चों ये क्या होते हैं, ये सब क्रॉप के एग्जांपल। अलोंग विद दैट फ्रूट्स भी हम लोग उगाते हैं, एप्पल, ऑरेंजेस। तो इन सारे के सारे, लेट्स सपोज हम मान के चलो कि एक बगीचा है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, या फिर एक गार्डन है, वहां पे हम लोग क्या लार्ज स्केल में मैंगो के ट्री लगा देते हैं, तो वो हो जाता है क्या, आपका क्रॉप ऑफ मैंगो या फिर फ्रूट क्रॉप बोल के भी हम लोग इसे कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि घर में जो है एक मैंगो का पेड़ लगा दिए और हम लोग खुद खाना खा लिए, उसे क्रॉप नहीं कहा जाएगा बच्चों। तो लार्ज स्केल में ग्रोन अप करने को हम लोग क्रॉप बोल के कहते हैं। तो बच्चों हमको जो है एक ओवरऑल आइडिया हो गया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप या फिर वेराइटीज ऑफ क्रॉप जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो यहां पे अभी फिर से हम बात करते हैं कि इंडिया का अगर बात किया जाए तो हर एक जगह का क्लाइमेट जो होता है, हर एक जगह का जो क्लाइमेट जो होता है वो आपका अलग अलग होता है बच्चों। हर एक जगह का टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी हो गया, इवन इफ द सीजन भी जो होता है, तो ये सब अब क्या होता है बच्चों, इंडिया में जो है वो अलग अलग होते हैं। और अगर कोई भी एक फार्मर या फिर एक किसान अगर चाहता है कि उसका क्रॉप जो है वो अच्छी तरह से ग्रो कर सके, उनका क्रॉप जो है वो अच्छी तरह से ग्रो कर सके और वो उससे कुछ फायदा उससे मिल सके, तो इसको इन सारे चीजों का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर, इन सारे फैक्टर्स को डिपेंड करके बच्चों इंडिया का जो क्रॉपिंग सिस्टम जो होता है, वहां पे क्रॉपिंग सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है बच्चों, टाइप्स ऑफ क्रॉप में। तो इसी को ही हम लोग डिटेल्स में देखते हैं, क्योंकि अगर इन सब का आइडिया हमें नहीं होगा कि क्लाइमेट कैसा है, कौन सा सीजन चल रहा है, ह्यूमिडिटी कितना है, बारिश कितना होने वाला है, तो हो सकता है हमें बहुत ही ज्यादा से ज्यादा लॉस हो सके। तो अगर कोई भी फार्म क्रॉप उगाना चाहता है या फिर शुरू करना चाहता है तो उसको जो है इन सब के बारे में एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए बच्चों। तो सबसे पहले उसी को ही हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्रॉप जो हमारे पास आता है बच्चों वो क्या होता है, खरीफ क्रॉप, या फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि द क्रॉप व्हिच आर ग्रो इन रेनी सीजन, जो ज्यादा से ज्यादा रेनी सीजन में उगाया जाता है बच्चों, उसी को क्या कहा जाता है, खरीफ क्रॉप बोल के कहा जाता है। तो इसका अगर बात किया जाए बच्चों, खरीफ क्रॉप का इसका टाइम पीरियड का अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली कब होता है, फ्रॉम जून टू सितंबर। ये जून से सितंबर ये रहता है उसका टाइम पीरियड, जहां पे सबसे पहले जून या फिर जुलाई के महीने में जो सीड जो होते हैं इनको बोया जाता है, सीड्स को जो है वो बोया जाता है, फिर सोन किया जाता है और इसको हार्वेस्टेड या फिर काटा कब जाता है, सितंबर या फिर अक्टूबर के महीने में इसको काटा जाता है बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों। तो खरीफ क्रॉप के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, द क्रॉप व्हिच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। और इंडिया में अगर बात की जाए वो जून से लेकर सितंबर के महीने तक इसको उगाया जा सकता है। इसके एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं बच्चों, क्या हो सकता है आपका, एक पेड़ी हो सकता है, मेज हो सकता है, ग्राउंड नट्स हो गया, सोयाबीन, ये सारे के सारे बच्चों क्या है बच्चों, खरीफ क्रॉप है।
क्यों कि इसको आपका जो है इसको रेनी सीजन में क्यों उगाया जाता है, क्योंकि इन क्रॉप को उगाने के लिए क्या चाहिए बच्चों, लॉट्स ऑफ वाटर चाहिए। बहुत ज्यादा से ज्यादा वाटर जो है इन सारे के सारे क्रॉप को जो है बहुत ज्यादा से ज्यादा वाटर चाहिए रहता है, इसीलिए इनको ज्यादातर कब आपका रेनी सीजन में ही उगाया जाता है। और जैसे कि हम लोग को पता है कि मॉनसून जो होता है या फिर मॉनसून का जो सीजन जो होता है वो जून से जुलाई महीने में हमारे कंट्री को टच करता है बच्चों, तो उसी सीजन में ही इसको उगाया जाता है। और वो क्या होता है, एक खरीफ क्रॉप। तो किसान को एक आइडिया हो गया कि खरीफ क्रॉप अगर मुझे लेट सपोज हमें कॉर्न करना है या फिर कॉटन करना है या फिर सोयाबीन करना है या फिर पेड़ी करना है, तो मुझे कौन सा सीजन को चूज करना चाहिए, सबसे पहले रेनी सीजन को। और मुझे ध्यान देना चाहिए कब, जून के महीने में ध्यान देना चाहिए, ताकि मैं मेरा सीड जो है वो सोन कर सकूं। नेक्स्ट उसके अदर तरह क्या हो गया बच्चों, इसको हम राबी क्रॉप या फिर रबी क्रॉप, जो आपके मन में है बोल सकते हो बच्चों, रबी क्रॉप हो गया। तो ये अगर रेनी सीजन में हो जाता है तो हम लोग नेक्स्ट को क्या बोलेंगे, ये ज्यादातर विंटर में किया जाता है बच्चों। विंटर सितंबर तो गया, सितंबर के बाद अक्टूबर या नवंबर महीने में इसको स्टार्ट करवा दिया जाता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द क्रॉप व्हिच आर ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। और अगर उसका टाइम पीरियड का बात किया जाए तो अक्टूबर से लेके मार्च के महीने तक इसको उगाया और हार्वेस्टेड किया जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि अक्टूबर से नवंबर के महीने में इसका सीड्स जो है वो सोन कर देते हैं, या फिर बोल देते हैं इसके सीड को जो है वो सोन करवा दिया जाता है, और मार्च या अप्रैल के महीने में इसको जो है वो हार्वेस्ट करवा दिया जाता है, या फिर इसको काटा जाता है जब भी ये फसल पक जाए। इसका एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख सकते हैं, तो आपका जितना मस्टर्ड हो गया, पी हो गया, बार्ली, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, एग्जाम्पल है। और बच्चों इन दोनों के दोनों टाइप्स ऑफ क्रॉप को आपको अच्छे से याद रखना है इनका सीजन के साथ, समझ में आया बच्चों। एग्जाम्पल कब इसको जो इनका टाइम पीरियड क्या होता है, रबी क्रॉप किसे कहते हैं, खरीफ क्रॉप किसे कहते हैं, ये सारे के सारे चीजें जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि इससे ही आपका 1-2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी जो है एक किसान को एक ओवरऑल आइडिया हो गया कि उसे किस तरह का क्रॉप करना है। तो अभी इस किसान को हम लोग छोड़ते हैं, इसको सोचने के लिए कुछ टाइम देते हैं ताकि ये खुद से डिसाइड कर सके कि इसको रबी क्रॉप के साथ जाना है या फिर खरीफ क्रॉप के साथ जाना है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो पे इसी किसान की सोच को आगे बढ़ाते हुए कि किसान सीजन तो चूज हो गया, वो कौन सा क्रॉप करेगा वो चूज कर लिया, उसके बाद उसे क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं क्रॉप उगाने के लिए या फिर एक अच्छा फसल लाने के लिए, तो वो सब हम लोग बात करेंगे बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों, और हमारे वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।